करण, जी बताओ, क्या इस दुनिया में सभी चीजें एक जैसी है? क्या इस दुनिया में सभी जीव एक तरह के हैं? नहीं ना, है ना? क्या पृथ्वी पर जितनी चीजें पाई जाती हैं वो एक तरह की हैं? नहीं है। क्या हाथी और चींटी एक है? क्या कीड़े और इंसान एक तरह के हैं? नहीं है। क्या आम का पेड़ और घास का पेड़ एक तरह का है? नहीं है। ये तमाम बातों का फोकस कीजिएगा तो ये कुछ भी एक जैसा नहीं है ना। ना आम का पेड़ घास की तरह है, ना इंसान कीड़े मकोड़े की तरह है ना, ना हाथी इसकी तरह है, चींटी की तरह है। क्या सबका आकार, सब चीजें एक जैसी है? नहीं है। सब में विविधताएं हैं, सब में डिफरेंस है, सब में कुछ ना कुछ अंतर है ना अंतर। चलिए उसी के बारे में हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि क्या चींटी और हाथी एक नहीं है? क्या घास और आम के पेड़ एक जैसे नहीं है ना? क्या सभी इंसान कीड़े मकोड़े की तरह नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि सब में कुछ ना कुछ क्या है, अंतर है, यानी डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जीव जंतु को वर्गीकृत किया गया होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जीव जंतु को क्या किया गया होगा, वर्गीकृत किया गया होगा, बांटा गया होगा, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीकों में क्या किया गया होगा, डिवाइड किया गया होगा ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक में बात करेंगे वर्गीकरण। इसमें बात करेंगे हम लोग वर्गीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, कुछ चीजें कुछ एग्जाम्पल से हम लोग को लगता है, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कुछ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से लगता है कि सभी अलग है, नहीं अलग हैं। इसलिए इसका मतलब ये हो कि सभी चीजों को बांटा गया होगा। अब बांटा गया होगा तो किस किस आधार पर बांटा गया होगा, कैसे कैसे बांटा गया होगा, उस चीजों को हम लोग को समझना है। ठीक है, कि आखिर वो बांटे गए हैं तो कैसे बांटे गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वर्गीकरण, अगर पूछे वर्गीकरण, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है? समान लक्षणों वाले जीवों को, समान लक्षणों वाले, जैसे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका गुण समान होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका गुण क्या होता है, समान नहीं होता है ना। तो समान लक्षण वाले जीवों को और असमान लक्षण वाले, है ना, जीवों को, है ना, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्गीकरण कहलाती है, नहीं कहलाती है। जैसे में आप समझोगे, देखो वर्गीकरण क्या होता है, वंस अगेन, एक गुण वाले को अलग बांटना और जो एक गुण वाले नहीं है उनको अलग रख देना, उसको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। समान लक्षण, है ना, समान गुण और लक्षणों वालों को एक साइड रखना, और असमान लक्षण और असमान गुणों वालों को, असमान जीवों को, है ना, पौधों को, जितनी चीजें उनको एक तरफ डिवाइड कर देना, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल देख रहे हो ना, स्कूल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। स्कूल, स्कूल में तो कई क्लास होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, इत्यादि, नहीं होता है। क्या बताओ, ये सभी में क्या पढ़ते हैं, ये सभी में क्या कौन पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कौन होते हैं, स्टूडेंट्स ही ना होते हैं। वो स्टूडेंट्स गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज भी होती है। अब बताओ, क्या 5, 6, 7, 8 को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है? क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्योंकि वो 5 को 6 वाला नहीं पढ़ाया जाता, 6 को 5 वाला नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना। या 5 को, है ना, 5 वाले को 10 की चीज बताई जा सकती है। सभी स्टूडेंट को क्या किया जाता है, अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों, है ना, पूरे